करुणा करके इस भरत को ना, करुणा करके इस भरत को भी उन्मस्तों में शामिल कर दो। करुणा करके इस भरत को भी उन्मस्तों में शामिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजा राम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, सद्गुरु देव भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय। जगत की सेवा खोज अपनी, जगत की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है जान कर जी लीजिए। जीवन जीने का सूत्र, संसार में सब दुखी हैं, कोई इस पृथ्वी पर नहीं है जो जिसका हृदय में दुख न हो, क्योंकि इस संसार का नाम ही दुख्यालय है। संसार का नाम क्या है? दुख्यालय, सुख्यालय नहीं है। आप औषधालय में जाओगे तो औषधि मिलेगी, मेडिसिन मिलेगा। पुस्तकालय में जाकर के कहो भैया 4 समोसा पैक कर दो, पैक कर सकता हो? पुस्तकालय में समोसे नहीं मिलेंगे, पुस्तक मिलेगा। उसी तरह संसार का नाम दुख्यालय है मेरे भाई, संसार में दुख मिलेगा। इस संसार में जीने की कला संतों के पास है। संत कहते हैं जगत की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है जान कर जी लीजिए। अगर कभी सेवा करने का मन करता हो, कुछ करने का मन करता हो, तो जगत की सेवा करो, संसार की सेवा करो। और अगर कुछ जानने का मन हो रहा है कि हमें कुछ जानना चाहिए, तो अपने आप को जानो, दुनिया के बारे में नहीं जानो। अपने आप को जानो कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है।
हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा पथ क्या है। कुछ अगर जाने की तमन्ना हो मेरे भाई तो अपनी आप को जानो। और किसी से अगर प्रेम करना हो, किसी को अपना बनाना हो तो दुनिया वालों को नहीं बनाना। दुनिया वाले धोखेबाज हैं मेरे भाई, ध्यान देना। दुनिया वालों से प्रेम करोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा दिल जरूर तोड़ेंगे, ध्यान देना। चाहे वो कोई भी हो, लेकिन एक न एक दिन दिल जरूर तोड़ेंगे। अगर किसी को मानना हो, किसी से प्रेम करना हो तो भगवान से प्रेम करो। ये 3 सूत्र है। जगत की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी की राज है जान कर जी लीजिए। मैं तो कहता हूं जिंदगी में अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अगर विश्राम करना हो, आराम करना हो तो संत कहते हैं अगर आराम की तलब है, अगर आराम की तलब है तो एक काम कर। अगर आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में जाकर राम राम कर। क्योंकि सुखधाम केवल कृष्ण है, सुखधाम केवल राम है मेरे भाई। कृष्ण 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 करते रहो, जीवन की नैया एक न एक दिन पूरी हो जाएगी मेरे भाई। 7 दिन से हम लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। कथा बड़ी लंबी है मेरे भाई। भगवान की कथा अथाह है। कुछ आप लोग विलंब आए, कुछ हमारे साउंड वाले भैया विलंब किए। जो भी हो, ठाकुर जी ने जितनी कृपा की, हनुमान जी महाराज ने जितना आदेश दिए उतना हम और आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान ब्रज में एक न एक लीला कर रहे हैं। ब्रजवासियों को भगवान हर संकट से दूर रखे। 11 वर्ष 56 दिन भगवान ब्रज में रहे। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान श्री कृष्ण अपने केस नहीं कटाए। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान अपने पांव में जूती नहीं पहने। भगवान का संकल्प था कि जब तक इन ब्रजवासियों का संकट को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक अपने पांव में जूती तक नहीं डालूंगा। और भगवान सभी संकट को समाप्त किए, कालिया नाग से बचाए। ब्रजवासी सभी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। भगवान जब मिल जाएं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। जब हमें परमात्मा मिल जाए तो फिर और कुछ पाने को रहता ही नहीं है। भगवान ने सोचा जब इन ब्रजवासियों को मैं ही मिल गया हूं तो फिर देवराज इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है। और भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा बंद करा दी और पूजा कराई अपनी। गिरिराज की पूजा करा करके भगवान ने ब्रजवासियों को संकेत दिया कि जब परमात्मा मिल जाए, परम पिता मिल जाए तो भटकने की जरूरत नहीं होती। देवराज इंद्र क्रोधित हुए, ब्रज को पानी से बहाने का प्रयास किए, लेकिन भगवान अपने चक्र सुदर्शन को आकाश मंडल में छोड़ दिए। पूरी ब्रज में धूल उड़ती रही। ब्रजवासियों को बचाए, सारे संकट से बचाए। हमारे जीवन का बागडोर अगर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो हमारे जीवन में संकट नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है मेरे भाई, कहना आसान है
लेकिन भगवान के चरणों में समर्पित करना बड़ा ही मुश्किल है। अपने जीवन की बागडोर ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दो। ब्रजवासियों ने यही किया। कोई संकट आ जाए तो छोटे छोटे ब्रजवासी कहते चिंता क्यों करते हो, हमारे पीछे कन्हैया है ना, और हमारे पीछे भी अगर गोविंद हो तो हमारे जीवन में कभी संकट आएगा ही नहीं। भगवान चीरहरण की कथा सुनाए। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज चीरहरण की कथा भागवत में नहीं रखनी चाहिए। जो परमात्मा धर्म की स्थापना कर लिए कि आते हैं, वो परमात्मा दूसरे की बहन बेटियों के कपड़े चुरा ले, ये कौन सी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान कपड़े को चुरा करके उन गोपियों को संकेत कि जलाशय में कभी भी नंगे स्नान नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, वरुण देव का अपराध होता है, सूर्य देव का अपराध होता है। ये गोपियां पूजा करती, पाठ करती, लेकिन गलती करती हैं कि यमुना में 4 बजे भोर में नंगे स्नान करती हैं, और भगवान ने उपदेश दिया। अच्छा ये बताओ, अगर 2 तरह से देखा जाए, इस कथा को सुनने से पहले ये जान लेना चाहिए कि भगवान ब्रह्म है कि मानव। अगर वो परमात्मा है तो फिर परमात्मा को कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि समर्थ नहीं कहूं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान है उसे दोष नहीं लगता। अब आप कहोगे कैसे? जैसे मान लो गंगा सामर्थ्यवान है, गंगा में अनेक गंदियां बह रही हैं, कुत्ते भी पानी पी रहे हैं, भेड़ भी पानी पी रहे हैं, फिर भी उसी गंगा में हम जाकर के स्नान करते कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। अच्छा, और आपको मैं सरल में बताऊं, आप गंगा जी जाओ, हरिद्वार जाओ, गंगा जी में स्नान करो और एक लोटा पानी लेकर के आओ अपने घर, कि घर में गंगा जल रखनी चाहिए, और अपने भगवान को गंगा जल से स्नान कराने के लिए एक कटोरी में गंगा जल लेकर के रखो, और भगवान को लेने जाओ कि चलो भगवान को गंगा जल से स्नान करा देता हूँ। तब तक अगर एक कुत्ता आ जाए और कुत्ता उस गंगा जल को पी ले या स्पर्श कर दे और आप देख लो, तो दिल से बताना क्या उस पानी से अपने भगवान को स्नान कराओगे? क्यों नहीं कराओगे? है तो गंगा ही। ऐसे ऐसे कुत्ता, हजारों कुत्ते पानी पी रहे हैं गंगा जी में, वो तो पवित्र नहीं हुआ। आपकी कौली में जो है वो गंगा सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन जहां गंगा जी हैं वो सामर्थ्यवान हैं, उनको दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, दूध, एक गिलास में दूध रखो और एक गिलास में पानी रखो आप, और दोनों रखो, अब अचानक मक्खी उड़ जाए और दोनों गिलास में मक्खी पड़ जाए, दूध वाले में भी मक्खी पड़ जाए और पानी वाले में भी मक्खी पड़ जाए,
तो निधानपुर श्री हनुमान जी महाराज के सामने खड़े हो, दिल से बताना, पानी पी सकते हो आप? नहीं ना। और दूध? दिल से बताना। दूध को क्या करोगे आप? फेंक दोगे? आप कहोगे मक्खी में हड्डी मांस थोड़ी होती है, उंगली डालोगे और निकाल कर फेंक दोगे और आंख बंद करके पी जाओगे। कारण कि पानी सामर्थ्यवान नहीं है, दूध सामर्थ्यवान है, और सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। कि समर्थ नहीं कहूं दोष गोसाई, समर्थ नहीं कहूं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, रवि पावक सुरसर की नाई। अगर आप भगवान को भगवान मानते हैं तो भगवान सामर्थ्यवान है, उन्हें दोष नहीं लगता है। अगर मानो भगवान को भगवान नहीं मानते हो, अगर भगवान को मानव मानते हो तो भी दोष नहीं है। जब भगवान ये लीला करते हैं तो उस समय भगवान की उम्र केवल 5 वर्ष थी। ध्यान देना, 5 वर्ष की उम्र में किसी बालक के अंदर काम प्रवेश नहीं करता। ध्यान देना, तो अगर 5 वर्ष की अवस्था में किसी के वस्त्र को चुरा लिया तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान वस्त्र को चुरा करके मन को चुराते हैं। जीव और परमात्मा को एक करना है। क्यों? क्योंकि आगे शरद पूर्णिमा के रात्रि के दिन भगवान महारास करेंगे, काम पर विजय प्राप्त करेंगे। भगवान ने चीरहरण की भी कथा परीक्षित को भगवान सुखदेव सुनाए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान यमुना के किनारे कलकल निनाद यमुना पर जाकर के भगवान वीणु निनाद करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। जब मुरली बजाई तो 84 कोस ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थीं, सभी गोपियों को लगा कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं, कृष्ण मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। और 84 कोस में जितनी गोपियां थी सब दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। जिस काम में थी, जिस भाव में थी, वहीं पर छोड़ करके चल पड़ी। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है मेरे भाई। ए भैया बच्चे, हेलो, बच्चों को पीछे करो, आप इतने शोर मचाते हैं। जजमान जी हमारे भैया, बच्चों को शोर बंद कराओ आप। बच्चे पीछे जाओ, खेलो कूदो आप। या पीछे जाकर के बैठो। आगे जो बैठेगा बोलना है, अगर जो बोलेगा शाम को 7:30 बजे मुझे निकलना है, ये बात ध्यान देना। मंच की ठीक बाद हम निकलेंगे, बोरी में कस करके लेकर चल जाएंगे। ध्यान देना, आप पंजाब के रहने वाले हैं हम, पंजाबियों का कोई भरोसा मत करना। इसलिए प्लीज शांति का परिचय दो आप। 2 घंटा और बस, फिर तो आप अपने घर में अपने घर, फिर इसी राह पर, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। इसलिए प्लीज शांति का परिचय आप दो कि मैं अपने हनुमान जी को थोड़ा बहुत कथा सुना सकूं। क्योंकि आप लोग तो बस भजन सुनते हो, कथा भी सुनते हो। क्या कह रहे थे हम? कौन सी कथा सुना रहे थे आपको? बताइए, सुनिए। भगवान के बारे में अगर जानना है मेरे भाई, तो आपके सामने भगवान भी प्रकट हो जाना, तो आप भगवान को भगवान नहीं समझोगे। भगवान के बारे में अगर जानना हो, भगवान को पहचानना हो, तो भगवान के बारे में सुनो।
सुनने से ही भगवान मिलते हैं। भगवान ने वेणु निनाद किया, गोपियां चल पड़ी। जिस भाव में थी, जैसी थी वैसी चली। कोई गाय का दूध निकाल रहे थे, दूध छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई अपने पति को खाना खिला रहे थे, खाना छोड़ी और चल पड़ी। कोई पति बोला कि सुनती हो दाल लाना, तो वो पानी देकर और चल पड़ी। पतियों ने कहा कहाँ जा रही हो? बोले बताने का समय नहीं है। कोई गोपियां अपने आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाई, एक आंख लगाने वाली थी, तब तक बांसुरी की आवाज आई और चल पड़ी। कोई लहंगा पहन रही थी, कपड़े आधा पहनी आधा नहीं पहनी और चल पड़ी। जिस भाव में थी वैसे चली। संकेत बड़ा अच्छा है कि परमात्मा से मिलने जाओ तो मेकअप करके मिलने मत जाओ, क्योंकि भगवान को बनावटी प्रेम प्रिय नहीं है। भगवान आपके चेहरे को नहीं देखते, भगवान आपके वस्त्र को नहीं देखते, भगवान आपके मन को देखते हैं कि आपका मन कैसा है। कपट भगवान को प्रिय नहीं है। मऊ ही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान घोषणा करते हैं कि एक बालक की तरह अपना मन निर्मल कर लो, हम तुम्हें अपने शरण में लेंगे। गोपियां चली हैं, भगवान वेणु निनाद कर रहे हैं। नजर उठा करके देखा तो 1000 गोपियां इधर से, 1000 गोपियां उधर से, 50,000 उधर से, लाखों गोपियां उधर से, सब चले आ रही हैं और भगवान के चारों तरफ से घेर लिए। अपने ठाकुर का दर्शन कर रही हैं। भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम ओ महाभागः, स्वागतम ओ महाभागः। आओ गोपियों, आपका स्वागत है। आप लोग मेरे पास आई, हृदय से स्वागत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां गदगद हो गई कि वाह रे प्रभु, नाम लेकर के पुकारा, नाम लेकर के बुलाया और हमने अगर आ गए तो आपने मेरा स्वागत किया। गोपियां गदगद हो गई। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद भगवान बोले कि प्रिय किम करवाणि महा। आप लोग आए अच्छी बात है, लेकिन आने का प्रयोजन क्यों आई हो, क्या करने आई हो? जब ये शब्द भगवान ने कहा तो गोपियों को सर नीचे हो गया। क्या कहें? गोपियां मन ही मन सोचती हैं बारी छलिया, तुम खुद बुलाते भी हो और बुलाने के बाद पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। भगवान बोले अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा देखनी है, देख लो। शरद पूर्णिमा की रात्रि की कलकल निनाद करती मां यमुना का दर्शन करना है, देख लो। अच्छा, जंगल देखना है, जंगल देख लो। लेकिन गोपियों, इन जंगल में बब्बर शेर भी रहता है, हिंसक पशु भी रहते हैं, बाल भोग कर जाएंगे। और गोपियों, इस घनघोर रूपा रात्रि में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पति की चरणों की सेवा करना चाहिए। स्त्रियों का परम धर्म है पति की सेवा। स्त्री के लिए कोई व्रत नहीं बताया गया है, कोई मंगल सोम बुध शुक्र शनि कोई व्रत नहीं है। एक ही व्रत, एक ही नियम, पति की चरणों की सेवा। पति को ही परमेश्वर मान करके पति की सेवा करे, सहज रूप से स्त्री भवसागर पार हो सकती है। इसलिए देवियों चले जाओ, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। भैया ठीक करो, बैठी नहीं रहो, ठीक करो। जब इतना भगवान ने कहा तो गोपियां सर लेकर कही प्रभु मैंने सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पति छोड़ा, सब कुछ छोड़ा आपके लिए। और जब आपके शरण में आई हो तो आप कह रहे हो कि चले जाओ। भगवान ने कहा कि नहीं, स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना।
गोपियों ने कहा ये शरीर के पति हैं, शरीर के ही बच्चे हैं, शरीर का परिवार है। जिस दिन ये शरीर नष्ट हो गया ना, उस दिन कोई किसी का नहीं है। गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को कथा सुनाई कि प्रभु एक पति पत्नी थे, दोनों में बड़ा ही प्रेम था, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। लेकिन एक दिन अचानक पति को धनार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा। पत्नी रोने लगी कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी, आपके बिना मैं रह नहीं सकती। पति ने अपना तस्वीर दी और कहा कि ये लो, ये तस्वीर, इसमें मेरा ही दर्शन करना, इसकी सेवा करना। पत्नी बोली ठीक है। पतिदेव चले गए। पत्नी अब मेन दरवाजा बंद करके